स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम बताएंगे आप लोग को क्लास 12 का 7.6 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से। इसमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। हम वीडियो शुरू से स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से पूरा देखिएगा वीडियो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू v का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में तो सबको याद होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, याद है, du बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है ना। ऐसे इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी पर फॉर्मूला होता है, उसी को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, ये कैसे इंटीग्रेट होगा, इसका फंक्शन अगर ऐसे दिया हुआ है तो ठीक है। सबसे पहले कैसे लिख देंगे हम लोग इसको, u को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन v dx लिखेंगे, माइनस जिसको बाहर लिखे हैं u, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, du बाई dx। और फिर क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, यहाँ उतार देंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dx। और इस इंटीग्रेशन के लिए इस सब के साथ होल में dx लग जाएगा। इसी फॉर्मूला को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये u इंटू v का फॉर्मूला पर है। एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इस मान लेते एग्जाम्पल में x इंटू कॉस x dx, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखा जाए तो इसमें u और इंटू v के फॉर्म में है, ये है कि नहीं, u इंटू v के फॉर्म में है, यानी कि जहां u है वहां पे x दिया हुआ है और जहां v है वहां पे क्या दिया है, cos x। तो u के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, x इंटू v dx है, लिख देंगे cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर du बाई dx है तो du का वैल्यू पुट कर देंगे, u का वैल्यू क्या है x, तो dx बाई क्या होगा dx, फिर इंटीग्रेशन v dx, यानी कि यही वाला इंटीग्रेशन फिर से उतार लेना है, इंटीग्रेशन v का वैल्यू cos x dx। ऐसा के साथ पोल में क्या लगा रहेगा, dx लगा रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो u और v की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट किए हैं, u की जगह पर x और v की जगह पर sin x, u की जगह पर x, v की जगह पर sin x, u की जगह पे x और v की जगह पर sin x, बोले cos x। तो ठीक है, तो x का x हो गया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x माइनस इंटीग्रेशन dx dx तो कट जाएगा, यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और फिर cos x dx इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन sin x इंटू dx, फिर dx तो रहेगा। तो दिक्कत है इसमें, x sin x माइनस, अब 1 इंटू साइन एक्स तो साइन एक्स हुआ, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, एक कांस्टेंट क्या लग जाएगा c। इसका आंसर हो गया x sin x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा cos x प्लस c, यही इसका आंसर होगा। वैसे इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में नीचे लिख देंगे। बात समझ में आ गया होगा, यस सर। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 1 नंबर, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.6 का 1 नंबर क्वेश्चन है, x इंटू साइन एक्स dx। u का वैल्यू x हुआ, v का वैल्यू sin x हुआ, u की जगह पर x रख देंगे और v की जगह पर रख देंगे sin x इंटू dx माइनस, फिर du बाई dx है तो dx बाई dx लिख देंगे, क्योंकि u का वैल्यू हो गया x और v का वैल्यू हो गया sin x। u की जगह पर x रख देना है और v की जगह पर sin x रखना है, इंटू sin x dx, और इस सब का होल का dx लग जाएगा। x sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, dx dx कट के 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, sin x dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस cos x, माइनस माइनस इसको प्लस लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे cos x, इसको 1 लिखना जरूरी नहीं है, इंटू dx इक्वल टू माइनस x cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, एक कांस्टेंट लगा देंगे c, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है x इंटू साइन 3x। x
u का वैल्यू हो गया और sin 3x v का वैल्यू हुआ। तो x की जगह पर रख देंगे, u की जगह पर रख देंगे x और v dx है, यहाँ लिख देंगे sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx। तो d u मतलब x बाई dx इंटू v dx है, तो ये वाला टर्म यहाँ उतार देंगे हम लोग क्योंकि v का वैल्यू sin 3x है, v का वैल्यू sin 3x, यहाँ पे v की जगह पर रख देंगे sin 3x dx और इस सब के साथ दोनों में dx लगेगा। इसके बाद कैसे होगा, x है x sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस cos 3x हो जाएगा ना, और यहाँ पे x में 3 से मल्टीप्लाई है तो x 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो दिक्कत इसमें डिवाइड क्यों कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये 3 बाहर रहता है मल्टीप्लाई में, इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन ये x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया और sin 3x का हो जाएगा कितना, माइनस cos 3x बाई 3 इंटू dx। यहाँ तो ठीक है ना, इसको लिखेंगे माइनस x cos 3x बाई 3 लिख सकते हैं ऐसे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर जा रहा है, 1/3 बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन सिर्फ बचेगा cos 3x dx का, कोई दिक्कत इसमें, तो माइनस x बाई 3 cos 3x प्लस 1/3 इंटू, अब cos 3x का क्या हो जाएगा sin 3x और बाई x में 3 से गुना है तो 3 से डिवाइड, यहाँ 4 आता तो बाई 4 कर दे प्लस c, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो माइनस x3 cos 3x प्लस 3 3 जा 9 1/9 इंटू sin 3x प्लस एक कॉन्स्टेंट c का c रहेगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर इंटू e का पावर x, इसको भी u इंटू v का फॉर्म में दिया होगा, तो u इंटू v का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, u की जगह पर लिखेंगे x स्क्वायर और जहां v है वहां पे e का पावर x पुट कर देंगे, e का पावर x डी x स्क्वायर बाई dx इंटीग्रेशन v dx है, तो v का वैल्यू e का पावर x dx। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला पर रख दिए, जहां u था वहां पे x स्क्वायर, जहां v है वहां पे e का पावर x, सब जगह ऐसे कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, e के पावर x इंटीग्रेशन e का पावर x नहीं होगा माइनस इंटीग्रेशन, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और यहाँ e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर x, ये dx का dx लगेगा, इसको उतार दिए x स्क्वायर e का पावर x माइनस। ध्यान देगा यहाँ पे ये फिर एक बार u इंटू v के फॉर्म में नहीं है, बहुत से देखो एक बार और लगेगा, u इंटू v के फॉर्म पे जब एक बार और दिया हुआ है तो फिर यही फॉर्मूला u इंटू v का फॉर्मूला लगा देंगे, जहां u की जगह पर लिखेंगे 2x इंटीग्रेशन, फिर v की जगह पर क्या लिख देंगे e का पावर x dx माइनस फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u की जगह पर 2x रख देंगे 2x बाई कितना dx, फिर इंटीग्रेशन v dx है, लिखेंगे e का पावर x dx, सबके साथ dx बन जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके आगे देखो x स्क्वायर e का पावर x माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में ये माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा ना, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x से होगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, dx dx तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, लिख देंगे 2 और इंटीग्रेशन e के पावर x है ना, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e का पावर x ही ना होगा, और dx का dx लग जाएगा, ये सबके साथ कोड में dx लगेगा। ये अभी इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन रह गया, 2x का लिख दिए कितना सिर्फ 2, उसको बाहर लिख दिए हैं, तो चाहे तो अंदर ही लिख सकते हैं, अभी रन दिया जाए, अभी अंदर कोई दिक्कत नहीं है उससे। 2x का हो गया 2 और e के पावर x का हो गया e का पावर x, और ये के साथ dx है तो dx बन गया। और समझा दें, ये वाला समझा दे, ये वाला कर ठीक है। देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या किए, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लिख दिए, 2x का डिफरेंशिएशन 2 लिख दिए और e के पावर x
dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e का पावर x, और ये dx यहाँ लगा। अब क्लियर है? तो x स्क्वायर e का पावर x माइनस 2x e का पावर x, इसको तो बता दिए हम लोग, 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, और e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e का पावर x ही ना होगा, और एक कांस्टेंट क्या जुड़ जाएगा c। तो तीनों टर्म में से e का पावर x कॉमन आ रहा है, तो तीनों टर्म में से e का पावर x को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन लेते यहाँ x स्क्वायर बचा, यहाँ से e का पावर x कट गया तो माइनस 2x, और यहाँ से e का पावर x कॉमन ले तो प्लस c एक कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देगा इसमें। x log x है, अगर इसको u मानते हैं इसको v मानते हैं, तो v वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, तो log x का इंटीग्रेशन करना होगा। तो log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, log x का फॉर्मूला तो नहीं होता है डायरेक्ट, इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन log x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन का, लेकिन डिफरेंशिएशन का तो होता है। डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है, d log x by dx इक्वल टू होता है 1 by x, और इंटीग्रेशन x dx क्या होगा, तो x का पावर 1 है, तो पावर 1 + 1 by 1 + 1 यानी कि x स्क्वायर by 2 होगा ना ये। अच्छा ध्यान दो इसमें, तो अगर हम इसको u मानते हैं तो u का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन log x का इंटीग्रेशन हो पाएगा, v dx है, जब v मानेंगे इसको log x होता है, log x का इंटीग्रेशन चाहिए, उसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को पहले सीधा करके लिखेंगे, log x को पहले लिख देंगे और x को क्या करेंगे बाद में। ऐसा करने से क्या होगा, u ये हो जाएगा और v ये हो जाएगा। अब u यानी कि log x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन करना होगा v के जगह पर, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2। ठीक है, अब फॉर्मूला पर ब्रेक करते हैं, u के जगह पर लिख देंगे log x, क्या लिख देंगे log x, इंटीग्रेशन v dx है, v का वैल्यू क्या x dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx है, तो d u का वैल्यू बोलो बच्चों log x भाई क्या लिखेंगे dx, फिर इंटीग्रेशन v dx है, v के जगह पर क्या आएगा x dx, इस सब के साथ बोल में क्या लगा रहेगा dx। ठीक है, ध्यान दे इधर, log x dx, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी समझाया था, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया x² 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x इनटू, फिर x का इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² 2 dx। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, यहाँ से x से x² करके सिर्फ क्या बचेगा x, इसको x² 2 को पहले लिख देते हैं x² 2 इनटू कितना log x माइनस, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा x dx। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ लिख देंगे x² 2 log x माइनस 1/2, और x का इंटीग्रेशन में बताते हैं x² 2 होगा, तो x² क्या लिखेंगे प्लस एक कांस्टेंट क्या जुड़ जाएगा c, तो x² 2 log x माइनस x² 4 लिख दें प्लस c, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कॉमन भी x² 2 ले सकते हैं या इतना छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है x इंटू log 2x dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर इसको u और इसको v लेते हैं तो v का इंटीग्रेशन करना होगा, log 2x का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसीलिए हम लोग इसको पहले सीधा करके फर्स्ट फंक्शन हम लोग किसको मानेंगे, तो log 2x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और सेकंड फंक्शन x को ले लेंगे। अब ये u के फॉर्म u इंटू v के फॉर्म में हो गया, तो u इंटू v के फॉर्म में हो गया, तो u को बाहर कर देंगे तो log 2x बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन किसका लिखेंगे x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b log 2x बाय dx, फिर ये यहाँ उतार देंगे x dx, और इस सब के साथ गोल में क्या लगा रहेगा dx बनेगा। ये u इंटू v का फॉर्मूला पे है,
u इंटू v का फॉर्मूला लिख दे क्या? याद है ना? x का इंटीग्रेशन, x का पावर 1 है तो पावर में एक ऐड करेंगे तो पावर 2/2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन log 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो 1/2x हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन log 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x होगा और x में 2 से गुना है तो डिफरेंशिएशन में 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इंटीग्रेशन रहता है तो 2 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। डिफरेंशिएशन में 2 से क्या कर देंगे? गुना। यही इंटीग्रेशन रहता है तो 2 से क्या करते हैं? भाग। तो दिक्कत इसमें जैसे कि अगर sin 2x dx रहता है क्या लिखते हैं? माइनस cos 2x और बाई 2 लिखते हैं। x में 2 से गुना है तो 2 से भाग। इंटीग्रेशन में भाग करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? तो sin 2x dx अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे? तो sin 2x का हो जाएगा cos 2x और x में 2 से गुना है तो यहाँ पे 2 से गुना होगा, है ना? डिफरेंशिएशन में क्या होगा? गुना और इंटीग्रेशन में भाग हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में ना? फिर यहाँ देखो x dx, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x का हो जाएगा x²/2 इंटू dx। तो ये ठीक है, तो कहीं किसी को डाउट? 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x² कैंसिल होकर सिर्फ x बचेगा। ये x²/2 को पहले लिख देंगे, x²/2 इंटू log 2x माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? x dx का। बोलो ठीक है। तो x²/2 log 2x माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। ये कांस्टेंट लास्ट में क्या जोड़ देते हैं हम लोग? c। तो इसका आंसर हो जाएगा x²/2 log 2x माइनस x²/4 प्लस c। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। x² log x dx है, x² log x dx है। इसमें भी फर्स्ट फंक्शन को log x ले लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log x इंटू x² dx लिख देंगे इसको। ये हो गया u और ये क्या हो गया? v। तो log x बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन लिख देंगे x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d, इसका डिफरेंशिएशन d log x बाय dx। फिर इसको यहाँ उतार देंगे, इंटीग्रेशन x² dx और सब के साथ गोल में dx लगा रहेगा। तो log x इंटू x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x² का इंटीग्रेशन x³/3 इंटू dx। x³/3 को पहले लिख देंगे, log x को बाद में, log वाले टर्म को बाद में लिखते हैं। 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, x से x³ कट जाएगा, सिर्फ x² बचेगा, x² इंटू dx हो गया ये। तो x³/3 log x माइनस 1/3 इंटू, अब x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर 2 है, पावर 1 जोड़ देंगे 3/3, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस एक कांस्टेंट से जुड़ जाएगा तो x³/3 log x माइनस x³/9 प्लस c। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। आता है ये जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट लेवल में। x साइन इनवर्स x दिया हुआ है, ठीक। अगर इसको u फर्स्ट फंक्शन और इसको v यानी सेकंड फंक्शन मानते हैं तो हमको v का इंटीग्रेशन करना होगा और साइन इनवर्स x के इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता है। साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फार्मूला तो है, इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए पहले हम इसको क्या करेंगे? चेंज करके लिखेंगे। जब प्रोडक्ट में है x इंटू साइन इनवर्स x तो हम इसको साइन इनवर्स x इंटू x ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटू dx, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? अब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन यानी u और ये हो गया सेकंड फंक्शन यानी कि क्या? v। तो दिक्कत, इसको ब्रेक करते हैं, u बाहर जाएगा
यू मतलब क्या, साइन इनवर्स एक्स। फिर इंटीग्रेशन v dx है, v मतलब x का इंटीग्रेशन, x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का। u मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स x होंगे, साइन इनवर्स x बाई कितना रहेगा dx। ठीक है, इंटीग्रेशन v dx है, v मतलब क्या है x, इंटीग्रेशन x dx और इस सब के साथ गोल में क्या लगा रहेगा, dx रहेगा। तो दिक्कत सबको समझ में आ गया ना। u की जगह पर सिर्फ क्या लिख दिए हैं यहाँ पे, u की जगह पर साइन इनवर्स x और v की जगह पर x, u की जगह पर साइन इनवर्स x और v की जगह पर x, बाकी तो कुछ किए नहीं अभी। अब होगा इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x उतार दिए और x का इंटीग्रेशन, पांच 1 है, पांच में एक ऐड करेंगे तो x स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा 2 माइनस, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये dx का dx। यहां तक तो ठीक है। साइन इनवर्स x, इसको पहले लिख देंगे इस टर्म को एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है भी नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए, अब इसको हम लोग टी पुट करके बना सकते हैं, लेकिन टी पुट करेंगे तो एक्स यहाँ पर टी पुट करेंगे तो क्या फंक्शन में चेंज होगा, कुछ तो चेंज नहीं होगा, खाली 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर हम पुट कर देते हैं साइन थीटा। क्या पुट कर देते हैं, साइन थीटा। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, देखो हम क्या पुट करने जा रहे हैं, आई इक्वल टू आ रहा है पुट x इक्वल टू कितना, साइन थीटा इन सेकेंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन, यानी कि सेकंड फंक्शन में पुट करना है। फर्स्ट फंक्शन तो इंटीग्रेट हो चुका है, इसमें नहीं पुट करना है। हम लोग आराम से पुट कर ले। देखो x बराबर साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे, तो dx बाई क्या लिखेंगे, dx इक्वल टू d साइन थीटा बाई पहले लिखेंगे d थीटा इंटू चेन रूल लगेगा तो d थीटा बाई कितना, dx। ठीक है, dx dx तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos थीटा और इंटू d थीटा, और बाई क्या होगा dx, dx की जगह भेज देंगे तो ये dx हो जाएगा सिर्फ। कोई दिक्कत इसमें, यहां से नोट करो, फिर हम ऊपर लिखते हैं इसको। देखो बच्चों, नाउ आई इक्वल टू लिखेंगे आई इक्वल ध्यान दो, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 था तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, साइन इनवर्स एक्स लिख दिए माइनस 1/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। एक्स यहाँ पर क्या पुट करना है, साइन थीटा। एक्स यहाँ पर जब साइन थीटा पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डी एक्स है, फिर डी एक्स का वैल्यू देखो तो क्या है cos थीटा डी थीटा, लिख देंगे cos थीटा इंटू डी थीटा। बाई में रूट में क्या है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और एक्स का वैल्यू क्या पुट किए थे हम लोग, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, ध्यान देगा इधर रूट अंडर में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, डी थीटा डी थीटा रहेगा। यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कॉस थीटा से क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। देखो साइन स्क्वायर थीटा 7.3 में पढ़ा था तुम लोग, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे।
ध्यान रखिए। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 लिख दे इसको, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा, तो 1 इंटू डी थीटा रह जाएगा। ये दो 1/2 इंटू 1/2 1/4 आएगा, 1/4 इंटीग्रेशन में यहाँ पे भी आएगा। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा है, यहाँ पे लिख देंगे cos 2 थीटा डी थीटा। इसको एक बार और समझ लो, -1/2 से 1/2 में गुना होगा, -1/4 आ जाएगा, 1 इंटू डी थीटा, ठीक है। ये -1/2 से 1/2 में तो 1/2 तो लिखेंगे माइनस में, ये माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस, cos 2 थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे ही d थीटा का सेट क्या हो जाएगा, थीटा। जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, वैसे ही d थीटा का क्या हो जाएगा सेट, थीटा, प्लस 1/4 इंटू cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, तो साइन 2 थीटा, और थीटा में 2 से गुना है तो 2 से क्या कर देंगे इसमें डिवाइड, प्लस c। ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इंटू थीटा प्लस 1/4 इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई 2 का बाई 2 रहेगा प्लस सी। यहाँ पे 2 से 2 कट गया। अच्छा, तुम लोग देखा था कि हम लोग पुट क्या किए थे, याद है ना, पुट किए थे x बराबर कितना, साइन थीटा, ये थे। साइन को अगर लेफ्ट साइड ले आ देंगे तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कि नहीं, ठीक। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4। थीटा का वैल्यू देखो, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 इंटू फिर साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे, एक्स। ये क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को ही ना कॉस थीटा लिखे थे हम लोग। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू और इसमें भी हम लोग पुट कर दें, x के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c का c रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में, इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है x इंटू tan इनवर्स x। इसमें भी फर्स्ट फंक्शन को tan इनवर्स x लिखेंगे, सेकंड फंक्शन को x लिख देंगे, तो u का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसी फॉर्मूला में जहां u है वहां पे tan इनवर्स x रख देते हैं, tan इनवर्स x। v की जगह पर रख देंगे x, x dx माइनस इंटीग्रेशन du है, यानी कि tan इनवर्स x बाय dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, v का वैल्यू x, तो x इंटू dx, और इस सब के साथ होल में dx लग जाएगा। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 होगा ना, और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 dx। यहाँ तो ठीक है, तो ये x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ध्यान दो इधर, पिछले सवाल में रूट दिया हुआ था, पुट करके बनाया था, इस सवाल में भी पुट करके बना सकते हैं हम। पुट करना होगा तो क्या लिखेंगे, तो x बराबर sec थीटा पुट करेंगे, tan थीटा पुट कर देंगे, क्योंकि tan थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे पुट करके बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बिना पुट किए बनाना चाहे तो बन सकता है कि नहीं। नीचे में टर्म देखो और ऊपर वाला टर्म को मिला दो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये है, नीचे 1 प्लस है, इसमें तो 1 प्लस नहीं है, तो हम लोग चाहें तो इसमें 1 ऐड करके 1 माइनस नहीं कर सकते हैं। एक जोड़ दिए हैं और एक को क्या कर दिए, घटा दिए, कोई फर्क पड़ेगा ऊपर वाले फंक्शन में, नहीं फर्क पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, फिर 1 के नीचे इसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग,
बहुत आसानी से सूत्र बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 और फिर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे बटा में 1x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 के नीचे भी इसको डिवाइड कर दिए, दिक्कत इसमें। इस सब के साथ क्या लगेगा, ये दोनों तो कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x, ठीक है। अब तो बना लेगा तुम लोग, ठीक है, इसको तुम लोग बनाओ, अपने सिखा लेंगे, बताते हैं। x/2 के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 से यहाँ पे प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स 1/2, ये तो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ही है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। x इंटू tan इनवर्स x पर ऐसा ही नहीं, देखो x इंटू कॉस इनवर्स x है, जैसे 7 नंबर में x इंटू साइन इनवर्स x था, वैसे ही ये बनेगा उसी टाइप से सेम, इसमें पुट करके बनाएंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन को हम लोग लिख देंगे कॉस इनवर्स x और सेकंड फंक्शन को x लिख देंगे इंटू dx। अब ये u हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया v सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, u की जगह पर कॉस इनवर्स x लिखेंगे, तो cos इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन v dx है, तो x dx माइनस इंटीग्रेशन v cos इनवर्स x बाय dx, इंटीग्रेशन v dx है, तो v का वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग, v का वैल्यू x dx, और इस सब के साथ लोग में dx लगेगा, ठीक है। cos इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस, और cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है, और x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। जैसे साइन इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या पुट किए थे, एक्स यहाँ पर साइन थीटा पुट किए थे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था, तो अभी कॉस इनवर्स एक्स में क्वेश्चन है, तो एक्स यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, कॉस थीटा पुट करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, पुट एक्स बराबर कितना, कॉस थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dx बाय कितना, dx इक्वल टू d cos थीटा बाय कितना, d थीटा इंटू d थीटा बाय dx, dx 1 हो जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन sin थीटा माइनस में होगा, इंटू d थीटा लिख देंगे, और dx बाय में x इधर भेज देंगे, तो ये dx हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ से डी सिंप्लाई डेट करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं, cos को अगर लेफ्ट साइड भेज दें, ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा, ठीक है। ये सारा वैल्यू हम लोग इस पे पुट कर सकते हैं, इसको i लिख सकते हैं हम लोग, नाउ i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको ऐसे ही रहने देंगे, cos इनवर्स x प्लस 1/2, ध्यान देगा इधर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू dx है, dx का वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, लिखेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा, बाय में क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, एक्स यहाँ पर cos थीटा पुट किया है यहाँ पे, तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैसे ही बनेगा, उसके बाद यहाँ पर नोट करो, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x/2 cos इनवर्स x प्लस 1/2, माइनस को बाहर भेज देते हैं,
नहीं, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, बाई में रूट अंडर वन माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस करेंगे, बोले साइन थीटा से होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ के बाद यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। हाँ देखो, तो अब साइन स्क्वायर थीटा है, एक्सरसाइज 7.3 में तुम लोगों को फॉर्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहता है, यहाँ पे माइनस होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, बस एक से फर्क है दोनों में, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इंटू 1 डी थीटा माइनस 1/4 इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ये टर्म समझ में आया, 1/2 से 1/2 में मल्टीप्लाई तो 1/4, 1/4 पहले इंटीग्रेशन कर दिए 1 डी थीटा और फिर cos 2 थीटा डी थीटा, और 1/4 होगा, ये बाहर जो आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी ना मल्टीप्लाई होगा, दोनों जगह, इसलिए दोनों जगह लगा दिए हैं, दोनों जगह माइनस में लगा देंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस होना प्लस क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट होगा, कॉस में आएगा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ क्या हो जाएगा, डी थीटा का थीटा, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो वैसे ही डी थीटा का सिर्फ क्या हो जाएगा थीटा माइनस 1/4, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, बाय में क्या लिख देंगे 2, याद रखना cos थीटा बराबर x पुट करना है हम लोग को, है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पिछले बार लगाए थे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इस बार वही लगेगा बाई 2 प्लस से कांस्टेंट c जुड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ध्यान देते रहो इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4, थीटा का वैल्यू देखो हम लोग क्या पुट किए थे, एक्स बराबर कॉस थीटा पुट किए थे ना, कॉस को इधर ले आ देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिखेंगे, तो इस थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे cos इनवर्स x, cos इनवर्स x माइनस 1/4 sin थीटा, ठीक है बच्चों, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, आई cos थीटा है, cos थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, cos थीटा की जगह पर x, यहाँ पर लिख देंगे x, कोई दिक्कत, और प्लस से कांस्टेंट c जुटेगा, अच्छा cos थीटा का वैल्यू देखो तो क्या है, cos थीटा का वैल्यू x है कि नहीं, इसको एक्स स्क्वायर लिख दें, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर नहीं लिख के इस साइड लिख देते हैं, इससे सुटेबल लगेगा प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है, इतना ही तक आज रखने देते हैं हम इस वीडियो में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 9 के बाद का जो क्वेश्चन होगा हम अगले वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।